लुकीज़म का पावर सिस्टम काफ़ी कमाल है। उसमें काफ़ी सारी पावर्स हैं जो कि सच में काफ़ी खतरनाक हैं, जैसे कि मास्टरियों, यूनिक स्किल्स, यूनिक पाथ, क्रेजी मोड, यूआई मोड और भी बहुत कुछ। पर आज हम बात करने वाले हैं लुकीज़म वर्स की टॉप 5 ऐसी पावर्स के बारे में जो लिटरली अनडिफीटेड हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। इन पावर्स के यूज़र को डिफीट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर इन पावर्स पे कोई ड्रॉबैक ना हो, तो ये पावर्स इतनी ज़्यादा ब्रोकन हैं कि ये पूरे वर्स का बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। सो चलो, जल्दी से इस टॉप 5 रैंकिंग वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, कन्विक्शन पावर। लिस्ट में नंबर 5 पर है कन्विक्शन पावर। करंट टाइम में जेक किम कन्विक्शन का यूज कर रहा है और उससे पहले जिनरांग करता था। पर ये दोनों कन्विक्शन की पावर का सिर्फ लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं, वो भी कंट्रोल्ड वे में। जब जिनरांग हमारे जेक किम को ट्रेनिंग दे रहा था, तब वो उसे बताता है कि इस कन्वेंशन की पावर का यूज तू सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही कर सकता है। सेम, जिनरांग भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कन्वेंशन का यूज कर पाता था। अगर ये लोग लिमिट से ज्यादा कन्वेंशन का यूज करें, तो इनकी बॉडी इस भयंकर पावर को संभाल नहीं पाएगी। एग्जाम्पल हमने देखा भी था बुसान आर्क में, जब गिताई और जिनरांग की फाइट हो रिस्पेक्ट हो रही थी। तब जिनरांग कन्विक्शन अटैक्स का ओवर यूज करता है, जिससे उसकी खुद की बॉडी कंप्लीटली बर्न होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है और उसकी बोन्स में भी क्रैक आ जाते हैं। पर सिर्फ इन्हीं कुछ अटैक्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि एक बार के लिए गीता को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उसकी हालत खराब हो गई थी। और सच में, ओपोनेंट गीता था जिसने इतने फुल पावर कन्वेंशन पंचेस को सरवाइव कर लिया। अगर कोई दूसरा फाइटर होता तो इतने फुल पावर पंचेस पड़ने के बाद वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। इसी तरह जेक ने मुगांग को हरा दिया था, जिसे दर्द फील ही नहीं होता। जेक ने सीधा उसके नर्व सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पावर की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी दीवार को तोड़ सकती है, यहां तक कि एलीट के इनविजिबल अटैक्स को भी इसी पावर ने ओवरकम किया था। ओवरऑल देखा जाए तो अगर यूजर की बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि वो इस पावर को झेल सके, तो ये पावर अनडिफीटेड है। और ये सिर्फ एक ही बंदा परफेक्टली कर सकता था, लुकीज़म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो एक भी बैटल नहीं हारा, गैप्रियोंग किम। नंबर 4 पर आता है डैनियल का यूनिक पाथ। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि पाथ तो बहुत लोगों के पास है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि डैनियल का पाथ सबसे डिफरेंट और सबसे ज्यादा ट्रिकी है। इवन ये चीज गन ने खुद कही थी कि डैनियल अपने पाथ के साथ अनराइवल्ड है। मीन्स उसके लेवल का कोई है ही नहीं। देखो, डैनियल का पाथ है 5 सेंसेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इससे वो ओपोनेंट के अटैक को पहले ही देख सकता है, जिससे ओपोनेंट डैनियल को छू भी नहीं सकता। डैनियल हर अटैक को इजीली डॉज कर लेगा। पर बात सिर्फ डिफेंस की नहीं है। डैनियल इन सेंसेस से ओपोनेंट के डिफेंस को रीड करके उनके वीकनेस वाले स्पॉट को भी देख सकता है। जहां पर डैनियल का एक घूंसा और तुम्हारा खेल खत्म। वो फाइट में ऐसी ट्रिक्स और आउट ऑफ द बॉक्स मूव्स यूज करता है कि जेम्स ली और गन जैसे लेजेंड्स भी शॉक रह जाते हैं। पर इस पाथ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके ओवर यूज की वजह से डैनियल का ब्रेन फ्राई हो जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन, क्या हो अगर डैनियल इस पाथ को कंप्लीटली मास्टर कर ले, जिससे उसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाए। उसके ओपोनेंट्स का क्या हाल होगा? ना तुम डैनियल पर अटैक कर सकते हो, वो तुम्हारे हर अटैक को डॉज कर लेगा और वो तुम्हारे वीकेस्ट स्पॉट्स को टारगेट करेगा। इसीलिए गन और जेम्स ली दोनों ने क्लियरली इस बात को एक्नॉलेज किया है कि ये पावर एक्चुअल में ब्रोकन है। नंबर 3 की स्पॉट लेता है टूई मोड, जिसका करंट यूजर हमारा गन पार्क है और प्रीवियस यूजर यामाज़ाकी हेड था। टूई मोड का मतलब होता है ट्रू यूआई मोड। इसे कुछ लोग यामाज़ाकी यूआई भी बोलते हैं। ये नॉर्मल यूआई से बहुत अलग है। नॉर्मल यूआई में यूजर एफिशिएंसी और परफेक्शन पर फोकस करता है, पर टीयूआई मोड के अंदर यूजर अपनी सारी लिमिट्स को ब्रेक कर देता है और एक ऐसी अनकॉन्शियस स्टेट में एंटर करता है जहां वो सिर्फ एक बीस्ट की तरह फाइट करता है। इस मोड में कोई इमोशन नहीं होता, सिर्फ ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन होता है। मेन बात, टीयूआई मोड में यूजर मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाता है और उसे अपनी इंजरीज से टेम्परेरी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी डैमेज्ड और टूटी हुई बॉडी पार्ट्स का भी 100% यूज करने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मोड में यूजर का स्टैमिना लगभग एंडलेस फील होता है। जब टीयूआई गन गू से फाइट कर रहा था, तब गन का स्टैमिना बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो रहा था। गू ने भी ये नोटिस किया और इसीलिए उसने जल्दी फाइट एंड करने के लिए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स यूज की, पर वो खुद हार गया। हाँ, यूआई डैनियल से फाइट के एंड में गन वीक पड़ गया था, पर उसका रीजन गन का स्टैमिना नहीं, बल्कि उसकी हद से ज्यादा इंजरीज थीं। गन की पूरी बॉडी उस वक्त लिटरली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि उसने योहन, यूसोंग, इलाई,
पूरी सेकंड जनरेशन और गो किम से बैक टू बैक फाइट की थी। सोचो, अगर टुई यूजर एक फ्रेश बॉडी के साथ इस मोड में उतरे तो उसके बीस्ट इंस्टिंक्ट्स और एंडलेस स्टैमिना के सामने कौन टिक पाएगा। नंबर 2 पर हैं गो किम की 50 मूनलाइट टेक्निक्स। गो किम वैसे तो किसी भी चीज, यहां तक कि एक टूटी हुई घड़ी या लकड़ी को एक डेडली वेपन बना सकता है, लेकिन जब उसके हाथ में असली स्वॉर्ड होती है तो उसका अटैक पोटेंशियल पूरे लुकिज्म वर्स में टॉप टियर हो जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि गो किम की मूनलाइट टेक्निक से तो इंजर्ड टुई गन को ही कुछ नहीं हुआ था, तो इसमें स्पेशल क्या है। तो देखो, गो की स्टार्टिंग की 3 मूनलाइट टेक्निक्स तो घायल बैकजो ने भी इजीली हैंडल कर ली थी। असली नाइटमेयर स्टार्ट होता है गो किम की 5वीं मूनलाइट टेक्निक से। बैकजो, जिसने पहले अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड के साथ इजीली ब्लॉक कर लिया था, जैसे ही गो 5वीं टेक्निक का यूज करता है, बैकजो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और उसका कान अलग हो जाता है। कैन यू इमेजिन कि गो की स्पीड 3rd से 5th टेक्निक में कितनी रिडिकुलसली बढ़ी है। तुम एक बंदे से फाइट कर रहे हो, तुम उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहे हो, पर सडनली वो बंदा बिना दिखाई दिए तुम्हें डैमेज देकर तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो टेलीपोर्ट हुआ हो। बैकजो इतना फास्ट था कि वो अपनी ब्लैक एलिगेटर स्किल से अपनी आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर रहा था, फिर भी वो गो की 5वीं टेक्निक पर रिएक्ट नहीं कर पाया। और सबसे डरावनी बात, अभी तो 45 मूनलाइट टेक्निक्स और बाकी हैं। जब गो अपनी ट्विन स्वॉर्ड स्टाइल या अपनी फाइनल मूनलाइट टेक्निक्स का यूज करेगा तो उसकी स्पीड और कटिंग पावर क्या होगी, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। मेरे अकॉर्डिंग फुल पोटेंशियल पर कोई भी बंदा इन 50 मूनलाइट टेक्निक्स के फ्लरी को बिना भारी डैमेज खाए सरवाइव नहीं कर सकता। और फाइनली नंबर 1 पर है लुकिज्म वर्स का अल्टीमेट चीट कोड, एसबी डैनियल की परफेक्ट बॉडी। तुम्हें शायद लग सकता है कि सिर्फ एक बॉडी इतनी खास कैसे हो सकती है, पर एक्चुअल में ये पावर इतनी ज्यादा ओवरपावर्ड है कि आज तक मानवा में इसका 100% फुल पोटेंशियल हमें दिखाया ही नहीं गया है। परफेक्ट बॉडी का मतलब है डैनियल की हर एक मसल, हर एक बोन और हर टिश्यू बिल्कुल पीक परफेक्शन में है। जब एसबी डैनियल वर्कर्स की फर्स्ट अफिलिएट में पकड़ा जाता है, तब जिनयंग पार्क बताता है कि जो ड्रग्स और पॉइजन एक घोड़े को तुरंत मार सकते हैं, वो इस बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मींस इस बॉडी का इम्यून सिस्टम भी गॉड लेवल है। जिनयंग ने इस परफेक्ट बॉडी को सीधा गैप्रियोंग किम के फिजिकल लेवल से कंपेयर किया था। पर बात सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है। जब ये परफेक्ट बॉडी यूआई और डैनियल के कॉपी टैलेंट के साथ कंबाइन होती है तो ये एक मशीन बन जाती है। योहान को परफेक्ट बॉडी की टेक्निक्स कॉपी करने के लिए अपनी इम्परफेक्ट बॉडी को लिमिट से पुश करना पड़ता है, जो सिर्फ 10 सेकंड टिकती है। लेकिन एसबी डैनियल के लिए ये उसका बेस नेचर है। वो किसी भी एडवांस टेक्निक को 100% एक्यूरेसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। यूआई एसबी डैनियल और गन की फर्स्ट मीटिंग में ही डैनियल ने गन का हाथ तोड़ दिया था। जेम्स ली के अकॉर्डिंग यूआई डैनियल एक परफेक्ट वेपन है जो ओपोनेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है। तुम जितने स्ट्रांग होगे, वो तुम्हें हराने के लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आउटपुट जनरेट करेगा। ये परफेक्ट हार्डवेयर और परफेक्ट सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे लिटरली द परफेक्ट वेपन कहा जा सकता है। इसीलिए ये अनडाउटेडली लुकिज्म वर्स की नंबर 1 ओवरपावर्ड एबिलिटी है। तो यहीं तक थी ओवरपावर्ड एबिलिटीज की टॉप 5 रैंकिंग लिस्ट। अगर आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से कमेंट्स में इन्हें रैंक कर सकते हो और बता सकते हो कि तुम्हारी फेवरेट पावर कौन सी है। एंड यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लो। तो बाय बाय, टाटा।